ब्यावर के रायपुर थाना क्षेत्र के गुड़िया गांव में हिस्ट्री शीटर तेजपाल सिंह ने डीजल चोरी के शक में अपने डंपर ड्राइवर को जेसीबी पर उल्टा लटकाकर घंटों तक बेरहमी से पीटा। वीडियो वायरल होने के बाद आरोपी को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। घटना करीब 2 महीने पुरानी है, लेकिन अब सामने आई है। वीडियो में नमक पानी डालकर पीड़ित को और भी तड़पाते हुए देखा गया। इस घटना को लेकर पूर्व सीएम अशोक गहलोत और कांग्रेस नेताओं ने राज्य सरकार पर माफिया राज बढ़ने का आरोप लगाया है। तो ये तस्वीर आप देख सकते हैं कि किस तरह से बेरहमी से यहां पर इस ड्राइवर की पिटाई की जा रही है। जेसीबी से उल्टा लटका कर पिटाई की जा रही है। और तो और सिर्फ पिटाई नहीं, और तड़पाने के लिए इस शख्स के ऊपर नमक पानी भी डाला गया है। इसका भी वीडियो सामने आया है। तो जिस तरह से यहां पर इस शख्स ने, जो कि आरोपी, हालांकि पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया, लेकिन सवाल तो यही है कि क्या पुलिस प्रशासन का डर इस आरोपी के दिल में नहीं था, या फिर ये अपने आप को ही पुलिस प्रशासन समझ रहा था, अपने आप को ही सरकार समझ रहा था, और इसी के चलते उसने इस ड्राइवर को बेरहमी से पीटा। बहुत ही निंदनीय बात है, गंभीर बात है। मैंने भी पता लगाया, वो घटना भी कोई 2-3 महीने पहले की बता रहे, कोई ताजा घटना नहीं है। बट मैं एक बात कहना चाहता हूँ, इस वीडियो की ले लो और ले लो, ये रोजाना आए दिन बजरी माफिया, दूसरे लैंड माफिया हावी हो रहे हैं। मुख्यमंत्री जी हाथ पे हाथ धरे बैठे रहते हैं, देव दर्शन यात्रा कर लेते हैं, झूठी वाई करा लेते हैं, भागीरथ बन जाते हैं, पानी लाने की बातें करते हैं। पानी है नहीं, लोगों के पीने के लिए पानी है नहीं। अब तो दिल्ली तलब किया हुआ है उनको, क्या होता है, क्या पर्चियां बदलती है, क्या नहीं बदलती है, देखते हैं आने वाले समय में। तो तस्वीर आपने देखी, तो वहीं कांग्रेस की तरफ से भी सरकार पर आरोप लगाया गया है। हालांकि ये घटना 2 महीने पहले पुरानी है, लेकिन इसका वीडियो अब सामने आया है। और जो आप आरोपी देख रहे हैं, जो डंडे से पिटाई कर रहा है, वो हिस्ट्री शीटर तेजपाल सिंह है, जो ड्राइवर की पिटाई कर रहा है जेसीबी से लटका कर। और मामला क्या था? शक था, डीजल चोरी का शक था, और उसको लेकर इस शख्स की बेरहमी से पिटाई गई जेसीबी से लटकाकर। और तो और सिर्फ पिटाई नहीं की गई, नमक पानी भी डाला गया ताकि ये शख्स, ये ड्राइवर और तड़पे। और हिस्ट्री शीटर यहां पर जिस तरह से बेरहमी से डंडों से मारता हुआ दिखाई दे रहा है, बेल्टों से मारता हुआ दिखाई दे रहा है, इस ड्राइवर को लेकर साफ जाहिर है कि इसके दिल में खौफ नहीं है पुलिस प्रशासन का। तो वहीं अब कांग्रेस की तरफ से सोशल मीडिया पर पोस्ट करके कहा गया है कि माफिया राज आखिर कब तक चलेगा। तो यहां पर मानवता की सारी हदें पार करते हुए इस वीडियो में दिखाई दे रहा है ये हिस्ट्री शीटर। और इस खबर बहुत ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं संवाददाता महेंद्र सिंह। महेंद्र, जिस तरह से ये तस्वीर सामने आई, वाकई हैरान करने वाली है। सारी हदें पार करते हुए हिस्ट्री शीटर दिखाई दे रहा है। हालांकि ये वीडियो पुराना है, 2 महीने का, लेकिन जिस तरह से अब ये सामने आया है, इसको लेकर हम आपसे विस्तार से भी जानना चाहेंगे इस वीडियो के बारे में। जी बिल्कुल, जिस प्रकार से घटना सामने आई है, बहुत ही निंदनीय घटना है। और कहीं न कहीं पूरे ब्यावर जिले में इस खबर को लेकर लोगों में भी रोष नजर आ रहा है। साथ ही साथ जब से ये खबर आई है, तब से कहीं न कहीं कांग्रेस ने भी इस मुद्दे को कहीं न कहीं मुख्य तौर पर उठाया है। जैसा कि सीएम पूर्व अशोक गहलोत जी ने भी बाकायदा ट्वीट किया था, उसके बाद में डोटासरा, गोविंद सिंह डोटासरा ने, उसके बाद में टीकाराम जूली ने, उसके बाद में बाड़मेर सांसद उमेदवार राम बेनीवाल ने, इन सभी ने जैसे ही ट्वीट किया इस मामले को लेकर, उसके बाद में प्रशासन हरकत में आया। उसके बाद में जो मुख्य आरोपी है तेजपाल सिंह उदावत, उसको डिटेन कर दिया गया है। साथ ही साथ उसके एक सहयोगी परमेश्वर, उसको भी डिटेन कर दिया गया है। साथ साथ में इनके 3 सहयोगी और है, वो वहां से फरार है और टीमें गठित कर दी गई है। जल्दी इनकी तलाश की जाएगी। और अभी 1 घंटे पहले ब्यावर एसपी शाम सिंह ने इसी मामले को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उन्होंने आश्वासन दिया है। महेंद्र, इस वक्त आपको रोकना चाहेंगे, हमारे साथ राजस्थान से नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली जी भी जुड़ गए। टीकाराम जी, जिस तरह से ये तस्वीर सामने आई है, वाकई हैरान करने वाली तस्वीर है, लेकिन एक सवाल ये भी है कि ये 2 महीने पुराना मामला है और अब आप लोग की तरफ से उठाया जा रहा है। आखिर इतना लंबा समय क्यों? 2 महीने तक इंतजार कर रहे थे आप लोग इस घटना को उठाने के लिए? देखिए, हमें तो अभी जानकारी में अब आया है, जब वीडियो वायरल हुआ है, उसके बाद हमारी जानकारी में आया, तब हमने इस मामले को उठाया है। अब ये इस प्रकार का जो राज राजस्थान के अंदर चल रहा है,
ये बड़ा गंभीर विषय है और ये पहला मामला नहीं है। इससे पहले भी कई इस प्रकार की वारदातें राजस्थान के अंदर हो रही हैं। तो मुख्यमंत्री जी तो व्यस्त हैं दिल्ली दरबार में हाजिरी लगाने में, और यहाँ पीछे से कोई संभालने वाला है नहीं। गृह विभाग भी मुख्यमंत्री जी के पास ही है। तो आज पूरे राजस्थान बन गई। आज हर प्रकार माफिया, चाहे वो भू माफिया हो, बजरी माफिया हो, खनन माफिया हो, ये सब पनप गए और कानून का डर नहीं है राजस्थान में। ये हालत हो गई। तो जब आप लोग की सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी, तब क्या कानून का डर था? तब इस तरह की घटनाएं सामने नहीं आती थी? नहीं, बहुत कम होती थी, और कोई होती थी तो तुरंत एक्शन लिया जाता था। इनकी तरह इंतजार नहीं किया जाता था। आज ये लोग जो कर रहे हैं, देखिए अपराध तो पहले भी होते रहे, लेकिन अपराध पे सरकार की कार्रवाई क्या है? हमने नए एसपी ऑफिस खोले, डीएसपी ऑफिस खोले, एडिशनल एसपी ऑफिस खोले। हमने जो तुरंत एफआईआर दर्ज करने का कानून हमने बनाया, और जो चालान करने का समय है उसको घटा के लेके आए। अपराधियों को यही नहीं, उनके खिलाफ मुकदमे दर्ज किए, उनको जेलों के अंदर भी ठोकने का काम किया हमारे समय में। लेकिन आज वो सारी चीजें अब है नहीं सहेगा। राजस्थान की बातें करने वाले अब गायब है, नजर ही नहीं आ रहे कहीं। टीकाराम जी, लेकिन आपने ये माना, एक्सेप्ट किया कि पहले भी आप लोग की सरकार में भी इस तरह की घटनाएं होती थी, लेकिन आप कह रहे हैं कार्रवाई होती थी। तो कार्रवाई तो इस मामले में भी हुई है, जो आरोपी उसको गिरफ्तार कर लिया गया। मैं अब भी, यानी कि राज भाजपा का है, डबल इंजन की सरकार है, और आप लोग अब भी पुरानी सरकार को कोस रहे हो। कमाल की बात है। नहीं, मैं तो आपसे सवाल कर रहा हूं, जवाब आप दीजिए। मैं तो सवाल कर रहा हूं आपसे, क्योंकि आपने खुद माना कि आपकी सरकार में भी इस तरह की घटनाएं होती थी, लेकिन कार्रवाई होती थी। इसलिए मैंने कहा कार्रवाई तो अभी भी हुई है, जो आरोपी है उसको गिरफ्तार कर लिया गया है। ये तो मामला बाहर उजागर हो गया, ये तो कोई कार्रवाई नहीं होती। यहाँ एक एमएलए को दोषी मानने के बाद में 23 दिन तक सरकार बचाती है, तो ऐसे अपराधियों को तो कितने दिन बचा सकते हैं? राजस्थान में ठीक नहीं चल रहा है कुछ भी। ठीक, लेकिन जो ये तेजपाल सिंह जो आरोपी है, सिर्फ महज एक आरोपी नहीं है, ये अपने ड्राइवर की पिटाई नहीं कर रहा है, हिस्ट्री शीटर भी है। तो जिस तरह से ये मामला अब सामने आया है, आप लोग सरकार से क्या कुछ मांग कर रहे हैं इसको लेकर? देखिए, सरकार जो है, सरकार का तो इकबाल खत्म हो गया ना। हम लगातार मांग कर रहे हैं, सरकार जो है पूर्ण कोई गृह मंत्री को लगाए, अनुभवी व्यक्ति को, जो पूरी इस चीज की मॉनिटरिंग कर सके, काम कर सके। आज मुख्यमंत्री जी के पास तो मैं फिर कह रहा हूँ, ये मेरा सीधा आरोप है, आप रिकॉर्ड निकलवा के देख लेना। मुख्यमंत्री जी जितने अपने घर नहीं गए उससे ज्यादा दिल्ली दरबार में हाजिरी लगाने जाते हैं रोजाना। कभी केंद्रीय मंत्रियों के, जो राजस्थान के केंद्रीय मंत्री, उन्हीं के 2-2, 5-5 दिन, एक महीने में हाजिरी लगाते हैं। तो राज कब करेंगे, संभालेंगे कब राजस्थान को? लेकिन बीजेपी के नेता कह रहे हैं कि हम राजस्थान में अपराध को लेकर जीरो टॉलरेंस की नीति अपना रहे हैं। हाँ, तो है ना, जीरो टॉलरेंस तो दिख रहा है, आपको सामने ही दिख रहा है। पुलिस कांस्टेबल को माफिया कुचल के मार देता है, फॉरेस्ट गार्ड को माफिया कुचल के मार देता है, मुख्यमंत्री को 5-5 बार धमकी मिल जाती है जेल से जान से मारने की। तो आम व्यक्ति को तो जीरो टॉलरेंस होगी। लेकिन जिस तरह से यहाँ पर बीजेपी के नेता कहते हैं कि कहीं भी अपराधी है या फिर कोई भी अपराध होता है तो हम तत्काल कार्रवाई करते हैं, इस मामले में भी वो कह रहे हैं कि हमने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया जैसे संज्ञान में मामला आया। आप तो खुद ही कह रहे हो कि 2 महीने बाद मामला संज्ञान में आया। लोकल पुलिस को पता नहीं था क्या? 100% पता होगा लोकल पुलिस को, तो 100% पता होगा, 101%। तो आप ये कह रहे हैं कि जिस तरह से हिस्ट्री शीटर तेजपाल सिंह, दबंग आदमी, वो ड्राइवर को इस तरह से पिटाई कर रहा है, वीडियो भी बन रही है, वीडियो वायरल भी हो रही है, तो ये सीधा सीधा यहां पर लगता है कि जो वहां पर स्थानीय प्रशासन होगा या पुलिस प्रशासन होगा, उसकी मिलीभगत यहां पर साफ दिखाई दे रही है। इसलिए 2 महीने बाद ये मामला उजागर हुआ है। 100% पुलिस प्रशासन एकदम जो है नाकारा हो चुका है राजस्थान के अंदर। खुद जो काफी जो ईमानदार ऑफिसर हैं, वो खुद इस बात को कहते हैं कि आज पता नहीं क्या हालत होगी राजस्थान में, कोई मॉनिटरिंग सिस्टम नहीं है और बहुत बुरे हालात हैं, गठजोड़ हो चुका है माफियाओं का प्रशासन के साथ। ठीक है। एक आखिरी सवाल टीकाराम जी, आखिरी सवाल। आप लोग की सरकार भी इसके पहले थी, उस वक्त इस तरह के मामलों को लेकर क्या कुछ कार्रवाई की जाती थी? और इस तरह के मामले नहीं हो, इसको लेकर आप लोग की तरफ से क्या स्टेप उठाए गए थे? बस इतना संक्षेप में। देखिए, लगातार मैंने अभी आपको बताया
हमारे समय में नए एसपी ऑफिसेज खोले, नए एडिशनल एसपी खोले, नए डीएसपी कार्यालय खोले, नए थाने खोले, नई पुलिस चौकियां खोली, नई कांस्टेबल भर्तियां की, मॉनिटरिंग सिस्टम किया। जिस थानेदार के इलाके में इस प्रकार का काम होगा उसकी जिम्मेदारी होगी। ऐसे हालात पैदा कर दिए कि सब मॉनिटरिंग करते थे, सब अधिकारी कर्मचारी फील्ड में जाते थे। आज ठीक है, वो चीजें आप हम कह रहे हैं नहीं क्या मॉनिटरिंग नहीं हो रही, फील्ड में अधिकारी नहीं जा रहे, इसलिए इस तरह की घटना सामने आ रही है। बहुत बहुत शुक्रिया टीकाराम जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो वाकई एक गंभीर यहाँ पर एक मामला है, एक ड्राइवर की महज इसलिए इस तरह से पिटाई कर दी जाती है जेसीबी से लटका कर, क्योंकि उसके पर शक था डीजल चोरी का। अगर शक भी था तो पुलिस प्रशासन की सहायता क्यों नहीं ली गई? क्यों अपने आप को सरकार मानकर, क्यों अपने आप को पुलिस प्रशासन मानकर इस तरह से बेरहमी से पिटाई की गई शख्स की जिसके ऊपर महज चोरी का आरोप था? और हमारे साथ हमारे संवाददाता भी जुड़े हुए थे, महेंद्र सिंह रावत। महेंद्र सिंह, आपका भी शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो अब देखना होगा इस पूरे मामले में प्रशासन की तरफ से क्या कुछ सख्त कार्रवाई की जाती है। हालांकि जैसे ये मामला उजागर हुआ, सरकार के संज्ञान में आया, पुलिस प्रशासन के संज्ञान में आया, आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन सवाल ये उठता है, स्थानीय तौर पर वहां पर पुलिस प्रशासन की इसकी जानकारी होगी तो भी कार्रवाई क्यों नहीं की गई?